मोदी जी जरूर प्रधानमंत्री रहेंगे और उसके बाद में योगी आएंगे, इसलिए योगी आएंगे कि उनको योगी को हम यहाँ लाएंगे तो हम स्वयं मुख्यमंत्री बनेंगे। कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं है? क्या आप किसी गरीब के ऊपर हो या कोई भी हो उसके ऊपर डायरेक्ट बुलडोजर चला दोगे? अपराध योगी जी रोक दो, जो अपराधी बने उसे ठोक दो। आपने आदित्यनाथ योगी का विरोध किया इसलिए बुलडोजर चल गया। एक दिन के लिए अगर प्रधानमंत्री बन गया तो मैं नायक फिल्म का अनिल कपूर बन जाऊंगा। जो आरएसएस की पढ़ाई है ना, आरएसएस की ये पढ़ाई है कि आप शादी नहीं करेंगे। नोटों पे गांधी की जगह नाथुराम गोडसे होना चाहिए था। आप एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या करें? सबसे पहले चीन पे हमला करेंगे। हमला किया तो उसने हमला किया तो फिर मोदी संजय। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी का जब में एक बार फिर से हम लोग जनता के बीच में आ गए हैं। 2024 को लेके जनता क्या कुछ सोचती है, और उसी बीच में केजरीवाल का भी मुद्दा है कि उन्होंने 1000 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया है हर महीने। तो इन सारे मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला मुद्दा ये है कि किस तरीके से राहुल गांधी मतलब पक्ष और विपक्ष में तीखा वार चल रहा है। किसी ने कहा था कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, तो वहीं पर जो केंद्रीय मंत्री हैं, सारे मंत्रियों ने अपने ट्विटर हैंडल पे, सोशल मीडिया हैंडल पे मोदी का परिवार लिख दिया है। तो अब इन तमाम बातों पे हम बातचीत करेंगे कि लोग क्या सोचते हैं, मोदी के परिवार को लेके क्या सोच रहे हैं। मोदी हमारे नज़र में वो हमारे पिता हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं और मैं उनका औलाद हूँ। वो भी एक सन्यासी हैं। उनके औलाद? वो भी एक सन्यासी के रूप में हो गए, तभी उन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया। उनके औलाद आप कैसे हो सकते हैं? वो सन्यासी के औलाद होंगे। वो हमारे बड़े पिता तुल्य है। बायोलॉजिकली सही नहीं है। बायोलॉजिकली बता रहे हैं हम, सही न्यूज़ आपको बता रहे हैं। अच्छा, आप कैसे उनके पुत्र हुए? देखिए, वो एक सन्यासी के रूप में है जो देश उनको देखता है। उनके जितने बच्चे हैं, उनके, हम तो अपने माँ बाप के बच्चे हैं। ठीक है, आप अपने माँ बाप के बच्चे हैं। हाँ। लेकिन जिस प्रकार से मोदी मान रहे हैं, हाँ। ठीक है, कि सब हमारे हैं, ठीक है, तो सब उनके हैं। ये नहीं होता कि ये हमारा औलाद है तभी इसको हम अगर राहुल गांधी भी कहेंगे कि हमारा सारा बच्चा या परिवार है, तो हम राहुल गांधी के परिवार नहीं हो सकते? अरे हो सकते हैं। आपने कहा कि हम मोदी के पुत्र हैं, तो ये तो संभव नहीं है ना, पुत्र कैसे हो? अरे भाई, जब वो व्यक्ति, ये पुत्र नहीं हो सकता कि वो आप उसका ब्लड का रिश्ता समझ रहे हैं। ब्लड के रिश्ते पे आप मत जाइए। अच्छा, भावनात्मक रूप से उन्होंने एक सन्यासी का रूप दिया है। जब उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया ना, तब वो पूरा विश्व भी जान गया कि ये सन्यासी है। ये सन्यासी, भले उनकी शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद उनका जो एक बढ़िया जीवन था, उसको हम ब्रह्मचारी का जीवन कह सकते हैं। आपके हिसाब से तो वो उनका पुत्र सब है, उसको हम कहे या राहुल भी कह सकते हैं कि भाई हम उनके भतीजे, उनके पुत्र तो आपके हिसाब से माने हैं, तभी तो गले सदन में लगे थे। आपके हिसाब से एक अच्छा नेता वही होता है जिसने अपनी पत्नी को या छोड़ दिया होता है या फिर शादी ना करे, यही वही अच्छा नेता बन सकता है। देखिए, पत्नी का छोड़ना और या शादी न करना ये व्यक्तिगत रूप का विचार है। नहीं, अच्छा नेता कौन होगा? जो शादीशुदा है वो भी अच्छा नेता बन सकता है, या फिर जो कुंवारा है, या फिर किसी ने कभी शादी नहीं की, या किसी ने अपनी पत्नी छोड़ दी, सन्यास जीवन ले लिया, वो? देखिए, जो शादी होती है ना, वो एक जीवन होता है। कोई उस जीवन को स्वीकारता है और कोई उस जीवन को नहीं स्वीकारता, ठीक है। अब आपकी विचार है, आपको शादी करना है तो करेंगी, नहीं शादी करना है तो नहीं करेंगे। हमको पूछा कि अच्छा नेता कौन अच्छे से देश चला सकता है, शादीशुदा व्यक्ति या फिर जो दोनों मेमोरी पे। इन्होंने कहा कि सन्यास जीवन मोदी जी ने मतलब अपना लिया, तो अब वो सन्यासी और हम लोग उनके पुत्र हैं। तो मेरा एक सवाल है कि भाई, जो सन्यासी हैं वो बेहतर जिंदगी जी सकते हैं या फिर जो ऐसे? दोनों जी सकते हैं, जीने का तरीका आना चाहिए। तो मोदी जी के बारे में आपका क्या सोचना है? उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनका कोई परिवार नहीं है। परिवार है उनका परिवार है और वो अच्छे से देश को चला रहे हैं। और सबसे बड़ा काम उन्होंने किया अयोध्या का दोबारा निर्माण करना। अच्छा, इतने सालों से जो चीज़ बंद थी उसका निर्माण किया है। हम खुश हैं, वो हम बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ हैं आप? चलिए, तो आप मतलब सारे नेताओं ने मोदी का परिवार लिखा है, तो विपक्ष ने कटाक्ष किया है कि काश उन्होंने कुछ मेहनत किया होता तो उनका भी परिवार होता, उन्होंने अपनी पत्नी पत्नी उन्होंने छोड़ी नहीं है। वो पत्नी से अलग जरूर रह रहे हैं, लेकिन वो देश के लिए, जो इंसान देश के लिए जी सकता है वो पत्नी के लिए नहीं जी सकता क्या? तो पत्नी को छोड़ने की क्या वजह?
पत्नी को छोड़ने की, देखिए वो उनका पर्सनल मैटर है, हम नहीं जानते पत्नी से अलग क्यों है वो, क्या पता वो देश की वजह से अलग हुआ। वही तो मैं सवाल कर रही हूँ, देश की वजह से अलग हुए, तो यही तो मैं भी कर रही हूँ कि देश के लिए पत्नी छोड़ना जरूरी है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, तो उनको छोड़ना चाहिए था। वैसे देखिए हम जो आरएसएस की पढ़ाई होती है, सबसे मूल बात पे आती है मोदी जी पे। जो आरएसएस की पढ़ाई है ना, आरएसएस की ये पढ़ाई है कि आप शादी नहीं करेंगे। अच्छा, तो इस हिसाब से नितिन गडकरी जितने भी भाजपा के नेता सबकी पत्नियां हैं, जब आप शादी नहीं करेंगे तो आपको उसमें एक पद मिलता है। या फिर तो आप मुझे मेरे से सवाल पहले सुन लीजिए, अगर मैं शादी कर लिया तो वो पद हमको नहीं मिलेगा। और लोग हैं वो शादीशुदा नहीं। मोदी जी जो पदाधिकारी हैं, जो वो मोदी जी पदाधिकारी आरएसएस के, आरएसएस में जो जिला के कार्यवाह होते थे, उनको ये बाउंडेशन था पहले कि आप शादी नहीं कर सकते पहले। तो मोदी जी के तो शादी बचपन में हो चुकी थी, ठीक है। जब मोदी जी उस स्तर पे पहुंचे तो उनको पता चला कि यहाँ तो बाउंडेशन है, ठीक है। तो उनका ये सन्यासी बनने के रूप के चक्कर में, और सन्यासी बनना चाहे इसीलिए उन्होंने अपने पत्नी को छोड़ दिया। उनका पत्नी भी एक्सेप्ट कर लिया, बात खत्म हो गई। मतलब इसमें किसी को कुछ किसी को अब देखो, अगर ये वीडियो हमारा जो भी देखेगा, अगर वो सचमुच में आरएसएस को जानता होगा तो आज के बाद मोदी पे कमेंट नहीं करेगा। आप भी आरएसएस से जुड़े हुए हो? हाँ, तो जुड़े तभी इतने अंदर की बात भी शादी नहीं आज तक हमने आरएसएस की इतनी शादी हुई है भैया? नहीं, हमारी शादी नहीं हुई है। करोगे या नहीं करोगे? नहीं, हम शादी करेंगे कि नहीं करेंगे तो समय बताएगा। नहीं, झूठ बोल रहे हैं, करेंगे शादी। आप तो आरएसएस से जुड़े हुए तो शादी नहीं करोगे? अब भाई अभी तो नहीं किया। फंस गए, कंफ्यूज है ना? ये कंफ्यूज हो गए, शादी करेंगे। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, तुम कराओगे? नहीं तो करने के आप खुद कर लोगे, आप कैमरा देख के बोल। हम शादी करेंगे, अगर हम शादी भी करेंगे अब तो कह रही है करा देंगे। वो समय तय करेगा। अभी तो हम उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश योगी जी को टक्कर देंगे? योगी जी को टक्कर नहीं देंगे, उनके बाद बनेंगे, लेकिन बनेंगे। उनके बाद बनना चाहती हूँ, सीएम बनना चाहती हूँ हरियाणा की। ये भी हरियाणा की सीएम बनना चाह रहे हैं आप? यूपी के सीएम? ये इनका प्रॉब्लम है, ये समझेगी कि सबका हमारे सर पे। अब ये काम आरएसएस का नहीं है ना कि सर का सबका जवाब वही देगा। वो कह रहे हैं यूपी के लिए तो योगी जी काफी है, आप क्या करोगे वहाँ पे जाके? योगी जी काफी है यूपी के लिए तो। हाँ, क्या बोल रहे हैं? योगी जी ठोके थे, उसको दफन करने का मैं ही काम करूंगा। अच्छा, आप बनेंगे, मतलब योगी जी को आप टक्कर देंगे? टक्कर दोगे पूरा? बताया ना, एक शब्द में बता दिया, योगी जी ठोके थे। आपको ऐसा लग रहा है कि, अच्छा सुनिए, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है अतुल गिरी। आपको ऐसा लग रहा है कि योगी जी अच्छे से राज्य नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आपको वो कार्यभार संभालना चाहिए? नहीं, अभी वो अच्छा संभाल रहे हैं, जब वहाँ से हटेंगे तब हमारा नंबर आएगा ना। हटाना चाह रहे हैं? वो हटे नहीं, तू टाल कर दे। वो हटे नहीं, तू बाट देखी जाएगा इतने। अरे वो हटे को नहीं, और तू बाट देखी जा इतने। अरे भाई, वो प्रधानमंत्री बनेगा। आप अभी उत्तर प्रदेश में बैठे हैं क्या यही देखते हुए? अरे यार, थोड़ा सा। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ नहीं, मैं राजस्थान मैं हरियाणा का हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का नहीं हूँ, पहली बात तो। तो भाई, अगला प्रधानमंत्री ये है कि वो नहीं हटेंगे वहाँ से, आप इंतजार क्यों देख रहे हो? मेरा कहने का मतलब ये सही जाएंगे नहीं, उनको हम लोग पकड़ के लाएंगे और प्रधानमंत्री बनाएंगे। मोदी जी को हटा देंगे? अरे मोदी जी के बाद कोई नहीं है भाई। क्यों, अमित शाह नहीं विपक्ष है? में कोई नहीं। अरे अमित शाह ये काम के लिए नहीं, अमित शाह थोड़ा सा अंदर का व्यवस्था ठीक करने के लिए है, वो यही काम करेंगे। मोदी जी के बाद कोई नहीं है मैडम। मोदी जी के बाद कोई नहीं है। योगी जी हैं? योगी जी हैं, लेकिन योगी जी अपनी जगह सही कर रहे हैं। अच्छा। मोदी और योगी का ही जोड़ी है जो इस टाइम सही है। यूपी तो है ना, लेकिन मोदी जी तो रिटायर हो जाएंगे ना, उसके बाद आप किसको देखना चाहते हो पद पे? नहीं, ये बात गलत है। प्रधानमंत्री में 29 में प्रधानमंत्री बनाना योगी बनेगा। राहुल गांधी पप्पू को नहीं बनेगा, वो इटली जाएगा। अब की बार अमेठी से आ रहा था, अब की बार सोनिया आ रही है रायबरेली से, 24 में रायबरेली से सुनने रहे हैं कि नहीं लड़ेगा? जहाँ से भी लड़की हारेगी सोनिया, अमेठी से वो हार रहा। एक सुमिति ईरानी ने, एक नाटक वाली ने उसको हरा दिया, वो प्रधानमंत्री बनने लायक है। पप्पू है, ये कितने लोग मानते हैं? आप लोग मानते हैं पप्पू है? पप्पू है वो, इटली की नानी गोदी में जाके बैठेगा वो, और कोई नहीं, लास्ट है। आप मानते हैं? क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ नहीं कहना। आप मानते हैं? हाँ? नहीं। हाँ, मैं मानती हूँ। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि एक बयान देके हम देंगे, हम भी गलती किए हैं, उनको बोल दिए हैं और लोग भी बोले हैं। देखिए, राहुल गांधी देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, ठीक है। हमारा तो भाई, हम तो राहुल गांधी के व्यक्तिगत बहुत विरोधी हैं, व्यक्तिगत मैं उनका विरोधी हूँ। हम तो एक नारा भी दिए हैं कि कांग्रेस तुझसे बैर नहीं, राहुल सोनिया तेरी खैर नहीं।
लेकिन फिर भी ये कहेंगे कि हम लोगों को अब ये जानकारी लेना चाहिए और गलती हम लोग करते हैं जो उनको पप्पू कहते हैं शब्द नहीं कहना चाहिए। क्यों, क्या ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हुआ? इसमें गरिमा नहीं है। देखिए नहीं कहना चाहिए, क्या पता उनकी किस्मत हो बन जाए, वो भी सरकार ने पप्पू नहीं कहना चाहिए किसी को। कहीं ऐसा तो डर नहीं है कि बन गए सरकार में तो धो देंगे? देखिए सर सुनिए, वो तो प्रधानमंत्री कभी जिंदगी में नहीं बनेंगे जब तक मैं जिंदा रहूंगा, ये भ्रम हटा दीजिए आज आप लोग दिमाग से, ठीक है। रह गई दूसरी बात है कि सुनिए, रीजन बता क्यों कौन बरस क्या नहीं बता। रीजन बाद में, रीजन तू भी जान रहा है लेकिन तू कह नहीं पा रहा है, हमसे कहवा रहा है। हाँ भाई मैं पूछना चाहूँ तो रीजन बता क्यों। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि हंस रहे हैं लेकिन हमसे कहवाना चाहता है कि तुम बताओ आपको क्यों नहीं बता देना क्या है। मुझे पूछे, आपको क्यों लगता है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे? सबसे बड़ी बात तो वो बने को नहीं। अब मैं इनसे पूछ रहा हूँ ये नहीं कहे बने को नहीं, मतलब उनको बनेंगे नहीं। हाँ नहीं बनेंगे, उसका रीजन सबसे बड़ा ये है क्योंकि राहुल गांधी को कह रहे नहीं बनेंगे, ये भी कह रहे नहीं बनेंगे, कभी जबरदस्ती का डंटा सर पे भारतीय जनता पार्टी के जैसा मत मारिए आप भी। नहीं, इन्होंने कहा है, मैंने नहीं ऑप्शन क्या आपका कि प्रधानमंत्री कहा कि वो कभी जिंदगी में नहीं बनेंगे उनको, लेकिन नहीं पप्पू बनेंगे। राहुल गांधी कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन उनको पप्पू नहीं बोलना चाहिए, इनका ये कहना है। क्या मतलब कि राहुल गांधी इससे पहले प्रधानमंत्री वो थे इसलिए नहीं बनेंगे, या फिर देश की जनता का लूट के वो खा रहे हैं इसलिए नहीं बनेंगे? जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से लूट के खा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लूट के खा रही है इसलिए राहुल गांधी नहीं बनेंगे? या नए नए वो चेहरा है वो अगर प्रधानमंत्री के रूप में आना चाह रहे हैं क्या इसलिए नहीं बनेंगे? मैम इनका जवाब आप दीजिए, क्यों नहीं बनेंगे? ऐसा बात है ना, इनका हम दो तरीके से जवाब देंगे। अरे आप पहली चीज तो तरीके से जवाब दीजिए। पहली चीज तो राहुल जी जो नेता है ना, अच्छा उनको प्रधानमंत्री का जो सूझबूझ है जी, और कांग्रेस के नेता में आप कह सकती हैं कि इसके अंदर सूझबूझ है, वो बन सकता है, उसमें क्षमता भी है। हम कई बार मीडिया पे जवाब भी दिए, जैसे अन्य नेता हुए खड़गे हुए और भी उसमें नेता हैं। खड़गे जी का एक नाम रखे, हम उस पर आगे बढ़ाते हैं बात को। क्या लगता है कि खड़गे जी अच्छे हैं? सुनिए, जो नेता हैं, ठीक है, उनका कांग्रेस के नेता, ठीक है, वो आगे बनेंगे, पहले भी बने हुए हैं। व्यक्तिगत मोदी के बात अगर आए तो मोदी जी जरूर रहते हैं, प्रधानमंत्री रहेंगे और उसके बाद में योगी आएंगे। इसलिए योगी आएंगे कि उनको योगी को हम यहाँ लाएंगे तो हम स्वयं मुख्यमंत्री बनेंगे, ठीक है। हम स्वयं मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के और योगी को यहाँ भेजेंगे और पूरे देश में देश के गरीबों से वोट मांग के उनको यहाँ भेज के हमको स्वयं। महोदय ये आदित्यनाथ योगी का बात करते हैं, ये भाई हमारे इधर आओ आदित्यनाथ योगी का बात करते हैं। अब मैं आदित्यनाथ योगी का मैं पोल खोल रहा हूँ, मैं फाइल खोल रहा हूँ, ठीक है। वो आदित्यनाथ योगी अगर कोई गरीब इंसान कोई तरह का गलती कर दे, कोई तरह का मतलब कि कहने का मतलब है कि वो जाहिर सी बात है कि अगर थोड़ा सा माइनर सा गलती कर दे तो वो आदित्यनाथ योगी, कहने का मतलब है कि कानून के हिसाब से वो नहीं चल सकते, या उनकी जो कानून है, उनकी जो यूपी पुलिस है, बुलडोजर जो चलता है उससे आप ना आप पहले पूरा तो सुन लो यार। उनका है, जल्दी बोलिए। तो जल्दी चलिए मैं जल्दी बोलता हूँ। तो क्या कहने का मतलब कानून नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है? क्या आप किसी गरीब के ऊपर हो या कोई भी हो उसके ऊपर डायरेक्ट बुलडोजर चला दोगे? मैंने यही बोला था, बुलडोजर। अगर ये मैडम के घर के ऊपर अगर आदित्यनाथ योगी बुलडोजर चला देते हैं तो क्या? देखिए मैं उनसे रीजन पूछूंगी, मेरे घर पे बुलडोजर चलाने का रीजन क्या है? आपने आदित्यनाथ योगी का विरोध किया इसलिए बुलडोजर चल गया। आगे बोलिए। मैं विरोध नहीं कर रही हूँ। एक माइनस चलो ठीक है, मान जाइए। अरे तो ये मैथ है क्या? मान क्यों जाए? अरे थोड़े देर के लिए मान जाइए ना। मान क्यों जाऊँ? इनकी बातें मैं समझ रही हूँ कि नहीं, इनकी बातें मैं समझ पा रही हूँ। मैडम ये उत्तर प्रदेश है, संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे हैं योगी जी, यही ना? संविधान मैं बताता हूँ, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपराधीकरण पहले था ना, नहीं, बोलिए आप। अपराधीकरण था, नहीं बोलेंगे कुछ, योगी आप जान जी- नहीं किस रीजन। योगी जी का एक ही फंडा है, योगी जी का फंडा नहीं, वहाँ जनता का फंडा है, जो आम जनता है, दो दोबारा बैठाई भी है। अच्छा, आप उनका लोगों से एक ही मेरा एक कहना सवाल है, एक सवाल। अपराध योगी जी रोक दो, जो अपराधी बने उसे ठोक दो। अच्छा, दोनों आदमी से एक सवाल मैं करूंगी। दोनों एक विपक्ष से हैं और एक पक्ष से हैं। आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया जाए तो आप क्या करेंगे? फिर इनसे पूछेंगे। किसको प्रधानमंत्री बनाना? आपको। हमें? हाँ, एक दिन के लिए मान लीजिए। भाई थोड़ा सा सीधा हो ना। प्रधानमंत्री, अच्छा अगर बाय द वे प्रधानमंत्री हमें बनाया जाए तो सबसे पहले जो देश में
जाति धर्म का बात कर रहा है, उस मुद्दे को मैं पहले खत्म। कौन कर रहा है जाति? भारतीय जनता पार्टी। राजस्थान में आज के टाइम में है ना, सबसे बड़ी बात कही इस भाई ने, राजस्थान में आज के टाइम में ये खत्म करेंगे। चलिए, और एक दिन के लिए और 24 घंटे में इतना ही काम करेंगे और कुछ करेंगे? तो आप तो सुन तो लीजिए। उसके बाद से करप्शन, समझ रही है ना, उसको खत्म करेंगे। मतलब ये सब काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है जो आप क्लैपिंग कर रही हैं? सुनिए मैम, मैं अगर एक दिन राजस्थान में है, राजस्थान में प्रधानमंत्री बनाएगा, मैं ये सब एक दिन के लिए अगर प्रधानमंत्री बन गया तो मैं नायक फिल्म का अनिल कपूर बन जाऊंगा। वाह, अच्छा एक और आप इनका जवाब सुन लीजिए। अब आप बताइए, आप एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले चीन पे हमला करेंगे। ये लोग यही बात करेंगे, चीन पे हमला करेंगे, पाकिस्तान पे हमला करेंगे, यही बात करेंगे। उनको बोलने तो दो। जो नेहरू ने जमीन दिया था, जो नेहरू ने जमीन दिया था उसको कब्जा करेंगे। दूसरे दिन क्या होगा? दूसरे दिन फिर क्या? उसने हमला किया तो उसने हमला किया तो फिर मोदी संजय ये बैग लेके एक ही दिन का बनाए हो ना, एक ही दिन का बनाए हो ना, एक दिन को बनाए हो। देश हमारा सुरक्षित है, सुनो, एक दिन का प्रधानमंत्री हूँ, देश हमारा सुरक्षित है, तभी आप सुरक्षित हैं। कोई जातिवाद नहीं है। हिम्मत है तो क्या चीन से लड़ो ना, आपस में क्या लड़ रहे हो? हमें हिम्मत है, हम कब्जा करेंगे, चाहे नेहरू दिया है तो क्या हुआ? भैया 10 साल तो कब्जा किए नहीं, तीसरी बार में मौका आदमी में बेवकूफ बना रहे हैं। ठोक के लेंगे। 10 साल में हमको 10 साल में तो कब्जा कर नहीं पाए हैं और उल्टा अपना जमीन दे पाए हैं। मेरा सवाल तो सुनो भाई, मेरा सवाल सुनो। आपको क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी मतलब बुजदिल तो नहीं है, बहुत लोकप्रिय पार्टी है, तो वो क्यों नहीं ऐसा काम कर रही है? ऐसा बात है ना, देखो के साथ चल रही है। आप बिना सिस्टम के चलेंगी? नहीं, सिस्टम के जो हमारा सिस्टम है ना, सुनिए, हमारा ये बेंट माउंटेन वाला सिस्टम नहीं है कि बेंट माउंटेन के खानदान के लोग वहाँ से अमेरिका से फोन किए, तुम जो है चीन को दे दिया कि ये बंजर जमीन है, हम सीना ठोक के जंगा ठोक के मोचा पता गोली चलवा के ले लेंगे। सीधी बात, जैसे मानोगे ऐसी सोसाइटी वैसा शिक्षा। जो देश का ईमानदार व्यक्ति होगा वो जमीन लेगा, जो गद्दार होगा जाके वहीं पे गोली भारतीय खाएगा। जनता पार्टी ये क्यों नहीं कर रही? वहीं पे मारेंगे उसको भी ले जाके। भारतीय जनता पार्टी की ये कैसी सोसाइटी होगी? जब इंदिरा मरी थी तब किसकी सरकार थी? राजीव गांधी मरा किसकी सरकार थी? जो खुद की सरकार होते सेफ नहीं है, खुद की सरकार होते सेफ नहीं है तो वो किसको सेफ रखेगी? अरे एक मिनट, रस्सी का दंगा किसने करवाया था? जबरदस्ती का नहीं, जबरदस्ती का नहीं। रस्सी का दंगा किसने करवाया था? बोलो। क्या? सिंहों को किसने मरवाया था? क्या? सिंहों को किसने मरवाया था? किसको? सिंहों को, सरदारों को। सिख होते हैं भाई। बोला जाता भाई। सिंह अरे उनके भाषा में नहीं, सिख बोला जाता। उनको किसने मरवाया था? हाँ। बोल, जवाब दे भाई। पुलवामा में किसने मरवाया? पुलवामा में किसने मरवाया? तो अभी तक उसकी वो भी नहीं रिपोर्ट है ना। सही। इससे पहले कोई अटैक नहीं हुआ था क्या? इससे पहले कोई अटैक नहीं हुआ था क्या? पुलवामा पे नहीं बोलेगा, पुलवामा पे नहीं बोलेगा, पुलवामा उससे पहले कोई अटैक नहीं हुआ था क्या? कोई नहीं बोलेगा भैया। मोदी जी हैं भैया। हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी रहे, सुनिए हमारे 11 वाला किसने करवाया था? मोदी जी आ गए ना। जितने भी स्वतंत्रता एक बात बताओ, सपना क्या था? सिर्फ उन्हें अखंड भारत चाहिए था। उसे खंडित करने वाले हमारे गांधी जी, जिनको गोली मारी नाथूराम गोडसे ने, नोटों पे गांधी की जगह नाथूराम गोडसे होना चाहिए था। डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे नोट बदले, फोटो क्यों नहीं बदला? हमारी सरकार को नहीं पता था ये? सारे स्वतंत्रता सेनानी आप गांधी को नहीं मानते? नहीं, सारे स्वतंत्रता सेनानी फांसी पे चढ़ गए, अपनी जान दे दी, गोली सीने पे खाई। क्यों खाई? अखंड भारत चाहिए था। खंडित कब हुआ? पाकिस्तान बना। किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना को इसका किसने दिया आगे हक कि पाकिस्तान देंगे? गांधी जी ने खंडित करा। उन्होंने जिन्होंने जान दे दी उनका कोई पढ़ा हुआ है सब, ये सारी हुआ है मैंने। जी, सब पढ़ा हुआ है मेरा। लगता है थोड़ा और पढ़ना चाहिए। जी आप बताइए क्या जी को ब्लेम कर रहे हैं, मतलब ये हर चैनल पे लोग बोलते हैं और मैंने भी कहीं से सुना हुआ है, किसी को ब्लेम करने से पहले आप पढ़िए। लेकिन उससे आप क्या चाहते हैं? हुआ है जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी ना। क्या चाह रहे हो
कि किसका फोटो होना चाहिए उस पे? बिल्कुल मैं जानता हूँ जिन्होंने कुर्बानी दी, जो सीने पे गोली खा गोडसे गए। की फोटो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए मैडम। भगत सिंह क्यों नहीं होनी चाहिए? भगत सिंह फांसी पे सेनानी डिजर्व करते हैं, लेकिन जिन्होंने खंडित किया सिर्फ वो डिजर्व नहीं करते। जिन्होंने सीने पे गोली खाई, जिन्होंने परिवारों ने अपने पूतदान में दे दिए, उनके होने चाहिए, लेकिन नहीं। मोदी जी को मानते हैं? जी बिल्कुल, मैं किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, पर एक्शन जो हमारी गवर्नमेंट लेती है सिर्फ और सिर्फ आधे से ज़्यादा उन चीज़ों में कभी अमल नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ दिखावा ज़्यादा होता है। एक बहुत अलग बात कही आप लोग, बहुत लोग सहमत होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन असहमत तो बहुत लोग होंगे कि गांधी की फोटो के जगह पे नाथूराम गोडसे की फोटो होनी चाहिए। हर एक चीज़ का पक्ष और विपक्ष दो होता है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, मैं जानता हूँ, विपक्षी भी बहुत होंगे। अच्छा, ये बात पे आप लोगों की क्या राय है? ये मेरा पक्ष है जो मैंने रखा। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं। मेरे को इतना पता है हमारी पार्टियां जो करती हैं आधे से ज्यादा। फिर से मिलेंगे हम अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।